Good morning, class 8th. As you all know, our civics lesson have been ended, Criminal Justice System of India, and today I will send you book exercise question answer on your WhatsApp group. Now, today we read very interesting lesson. It is History, Woman Caste and Reform. Woman Caste और Reform. Reform that means सुधार. क्या सुधार हुए थे. 200 years ago, difference between man and woman were not द ओनली वंस इन सोसाइटी. 200 साल पहले मैन एंड वुमन के बीच ही फर्क नहीं था. इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलॉन्ग लाइन्स ऑफ कास्ट. ज़्यादातर इलाकों में लोग कास्ट में डिवाइडेड हुए थे. जैसे हम पहले भी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ना कि कास्ट में डिवाइडेड हो गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. एज इट इज सेम, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय कंसिडर दैमसेल्फ एज अपर कास्ट. ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को अपर कास्ट के रूप में मानते थे, यानी वही सोचते थे कि भाई हम भी सबसे ज़्यादा ऊंची जाति के लोग हैं. अदर सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लीडर्स. जो ट्रेडर्स, जो व्यापारी, जो मनी लेंडर्स थे, उनको वैश्य कहा जाता था और ब्राह्मण के बाद में उन्हीं का स्थान आता था, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद में. देन कम पीजेंट्स एंड आर्टिशन सच एज वेवर्स एंड पोटर्स. और उसके बाद में किसान, आर्टिशन, वेवर्स और पॉटर्स यानी कुम्हार, उनको शूद्रास बोला जाता था. एट द लोएस्ट रंग वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेजेस क्लीन और work at jobs that upper caste consider polluting, that is it could lead to the loss of caste status. इस चेन में सबसे निचली पायदान पर ऐसी कास्ट थी जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जाति के लोग पॉल्यूटिंग या गंदा मानते थे. वही लोग सोचते थे कि भाई ऐसे जो साफ सफाई करता है वो लोग अच्छे नहीं होते, उनकी जाति के लोग जो है गंदा काम करते थे. यानी ऐसे काम करने से उनकी कास्ट जो है वो पॉल्यूटिंग हो जाती, भ्रष्ट हो जाती. अपर कास्ट ऐसी कास्ट को अनटचेबल मानता था. अब जाहिर सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे सड़क पर जो महाजन या हरिजन जो भी है वो झाड़ू वगैरह निकालते हैं, तो हम भी ऐसा सोचते हैं ना कि भाई ये तो जो है सही काम नहीं कर रहे, ऐसे झाड़ू वगैरह निकाले. लेकिन कुछ लोगों की सोच अच्छी होती है, वो सोचते चलो शहर को साफ सुथरा तो रख रहे हैं. लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था. अगर ये जब सारी चीज़ें पहले के टाइम में होती तो वो लोग यही कंसीडर करते थे भाई ये लोग जो है अच्छे लोग नहीं है, ये जो है निचली जाति के लोग, ऐसे हमारी कास्ट भ्रष्ट हो जाएगी. तो अपर कास्ट के लोग ऐसे को अनटचेबल मानते थे, छुआछूत मानती थी. They were not allowed to enter temples, draw water from the wells used by the upper caste or bath in ponds where upper caste bath. इसी के साथ में भी, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि उनको टेम्पल्स में अलाउड होने नहीं दिया जाता था. इसी के साथ में वो पानी, उस कुएं से पानी भी नहीं लेने देते थे जो कि अपर कास्ट के लोग यूज करते थे, और उस पॉन्ड्स में नहाने भी नहीं दिया जाता था जहाँ पर अपर कास्ट के लोग नहाते थे. तो इस तरह से हमने देखा कि जो है उन ह्यूमन बींग्स के साथ में बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर बात होती थी, बहुत ज़्यादा हीनता के साथ उन्हें देखा जाता था. दैट मीन्स ये माना जाता अगर वो मंदिर के अंदर एंटर हो गए तो हमारा मंदिर जो है पवित्र हो गया, तो पूरे मंदिर को वो गंगा जल से धुलवाते या वॉट एवर, उनको मंदिर से बाहर निकाल देते. और वैसे ही जो है उनको कुएं से भी पानी नहीं ले देते. आई थिंक इट इज़ नॉट राइट. 200 years ago थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. 200 साल पहले थिंग्स जो थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी. मोस्ट चिल्ड्रंस वर मैरिड ऑफ एन अर्ली एज. बहुत सारे बच्चों की शादी बहुत जल्दी उम्र में की जाती थी. जैसे आप पहले ही देखते हैं ना हम लोग कि भाई बाल विवाह जो होता था वो पहले बहुत ज़्यादा प्रचलन में था. छोटी उम्र में बच्चों का विवाह कर दिया जाता था. बट इट इज़ नॉट राइट. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. हिंदू और मुस्लिम दोनों एक पत्नी से ज़्यादा पत्नियां भी रख सकते थे. इन some parts of the country, widows were praised if they closed death by burning themselves on the funeral pyre of their husbands. हमारी कंट्री के कुछ पार्ट्स ऐसे थे जहाँ पर विडोज की प्रशंसा की जाती थी. अगर उसका पति जो है वो युद्ध के दौरान मारा गया, उसका अंतिम संस्कार हो गया, तो उसी के साथ वो खुद भी जल जाए. बट इट नॉट राइट कि भाई पति की डेथ हो गई, वो युद्ध में जो है शहीद हो गया, लेकिन जो जबरदस्ती विडोज को बोला जाता था या ये कहा जाता था कि भाई अब जो है उनका जीवन समाप्त हो गया है, जब पति की डेथ हो गई, इसलिए अब उनको भी अपने आप को बर्निंग कर लेना चाहिए. एज यू सी दैट इट इज सती प्रथा, दैट मीन्स जैन बर्निंग. जैसे कि आपने पद्मावती मूवीज़ में भी देखा है ना कि उसके अंदर बहुत सारे जो है लेडीज़ होती है वो अपने आप को सती कर देती है जब उनके हस्बैंड्स बैटल के दौरान शहीद हो जाते हैं. वुमन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती. जो वुमन इस तरह के मैनर में चाहे अपनी इच्छा से करे या अदरवाइज कैसे भी करे तो उसको सती कहा जाता था. मीनिंग विर्चुअस वुमन, यानी कि इसका मतलब है कि वो बहुत ही धार्मिक औरत है. इसमें धार्मिक होना क्या है, अपनी लाइफ को जो है डिस्ट्रॉय करना. इट इज़ नॉट विर्चुअस वुमन. वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड. वुमेन्स का प्रॉपर्टी पर राइट भी जो है उस पर भी रोक लगा दी गई थी. बिसाइड्स मोस्ट वुमेन हैड virtually नो एक्सेस टू एजुकेशन. इसके अलावा अधिक महिलाओं की शिक्षा तक भी कोई पहुंच नहीं थी. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ अ वुमन वाज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो. कई हमारी
कंट्री के ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पर लोग ये मानते थे कि अगर वुमन एजुकेटेड हो तो वो विडो हो सकती है, शी वुड बिकम अ विडो. ओवर द 19th and 20th century, many of these norms and prescription also change. 19 और 20 सेंचुरी पे ओवर तक बहुत सारे कायदे कानून और लोगों के नज़रिए धीरे धीरे चेंज होते गए. क्यों चेंज होते गए? लोगों के नज़रिए ऑफ कोर्स चेंज होगी. सारी चीज़ें जो है कुछ हद तक ही अच्छी लगती है, उसके बाद हम भी नहीं चाहते कि चीज़ें जो है एकदम कंटिन्यूसली चले. लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड. अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था या कैसे हुआ था. वर्किंग टूवर्ड्स चेंज. अब किस तरह से जो है वर्किंग होके और ये चेंजेस आ गए थे. फ्रॉम द अर्ली 19th century वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशन अबाउट सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिस टेकिंग ऑन अ न्यू चार्टर. अर्ली 19th सेंचुरी से हमने पाया बहुत सारे डिबेट भी हुए, डिस्कशन भी हुए कि सोशल कस्टम और प्रैक्टिसेस जो हैं उनके लिए नया चार्टर बनना चाहिए. कब तक लोग जो है इन सारी चीज़ों में फंसे हुए रहेंगे, तो उसके लिए कुछ चेंजेस तो लाने ही चाहिए. वन इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि अब नए नए फॉर्म्स कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट होने लगे थे. कौन कौन से कम्युनिकेशन के न्यू फॉर्म्स थे? फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लीफलेट एंड पैम्पलेट्स वर प्रिंटेड. पहली बार बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन और पत्र पत्रिकाएं, पैम्पलेट जो थे वो प्रिंटेड होने लग गए थे. दीज वर फार चीपर एंड फार मोर एक्सेबल दैन द मनुस्क्रिप्ट. ये चीज़ें ना केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन मनुस्क्रिप्ट के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी. Therefore, ordinary people could read these and many of them could also write and express their ideas in their own language. इसीलिए ordinary people उसको रीड कर सकते थे, उसमें से कुछ जो है उसको राइट भी कर सकते थे, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस भी कर सकते थे अपनी खुद की लैंग्वेज में. All kinds of issues, social, political, economic and religious could now be debated and discussed by men and sometimes by women as well as in the new cities. तो इस सभी प्रकार के जो इश्यूज थे, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या रिलीजियस हो, वो उन सब में आपस में जो हम लोग डिबेटेड कर सकते थे. कई बार होता है ना, कई चीज़ों पे लोग आपस में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है, या ऐसा होना चाहिए, इसको भी चेंजेस करना चाहिए. तो उस टाइम में भी लोग जो है आपस में डिबेटेड करते, डिस्कस करते, और ये सब कुछ मैन के द्वारा किया जाता था और कुछ टाइम में वुमन के द्वारा भी किया जाने लगा न्यू सिटीज़ में. द डिस्कशन कुड रीच आउट टू अ वाइडर पीपल एंड कुड बिकम लिंक टू मूवमेंट्स फॉर सोशल चेंज. ये डिस्कशन इतना ज़्यादा लोगों के बीच में फैल गया था जिसकी वजह से कई लोग इससे जुड़ गए और कई मूवमेंट्स होने लगे जिससे सोशल चेंज आने लगा. These debates were often इंटीग्रेटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स. ये डिबेट्स जो है उसकी पहल सबसे पहले हमारे इंडियन रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने की थी और रिफॉर्म ग्रुप्स ने की थी. वन सच रिफॉर्मर वॉज राजा राम मोहन राय. अब राजा राम मोहन राय हमारे बहुत फेमस रिफॉर्मर रह चुके हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा पहले नाम जो आता है वो राजा राम मोहन राय का आता है. He founded a reform association known as the Brahma Samaj, later known as the Brahmo Samaj in Calcutta. उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कैलकटा के अंदर. People such as Ram Mohan Rai as described as reformer because they felt that changes were necessary in society and unjust practices needed to be done away with it. लोगों ने राजा राम मोहन राय को एक सच्चे रिफॉर्मर के रूप में डिस्क्राइब किया क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा कि अब चेंजेस हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितने भी लोगों के साथ अन्याय हो रहे हैं उनके तौर तरीके में भी छुटकारा लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. वो सोचते थे कि अगर जो है ये चेंजेस लाए या चेंजेस लाने का बेस्ट वे यही है कि लोगों को जो है राजी करे कि पुरानी सारे भी जितने रीति रिवाज है उनका गिव अप कर दे, उनको छोड़ दे और नई वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करे. Ram Mohan Rai was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. राम मोहन राय इस पक्ष में थे कि वो ऐसी नॉलेज को फैलाना चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन हमारी कंट्री के अंदर और एक ग्रेटर फ्रीडम और वुमन के लिए इक्वलिटी लाना चाहते थे. He wrote about the way women were forced to bear the burden of the domestic work. उन्होंने लिखा कि ये रास्ता एक ऐसा हो सकता है जिससे ना केवल औरतें घर के कामों में ही बंद कर रह जाए, confined to the home and kitchen, सिर्फ वो किचन तक और होम तक ही सीमित रह जाए, एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड, और उनको जो है बाहर नहीं जाने दिया जाता था और वो एजुकेटेड बनकर ही सारे काम कर सकती है. दैट मीन्स राजा राम मोहन राय की थिंकिंग देखो आप बहुत अच्छी थी. वे चाहते थे कि लेडीज जो है वो भी घर के बाहर जाके अपने आप को या अपने खुद को प्रूव करे कि शी इज बेस्ट. देन ही इज स्टार्टिंग दिस रिफॉर्म.
वो चाहते थे कि ऐसा रिफॉर्म आए जिसमें वुमेन्स जो है वो ना केवल घर के घरेलू काम में ही बन के रह जाए बल्कि वो एजुकेटेड भी हो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसे आगे पढ़ेंगे चेंजेस द लाइफ ऑफ विडोज। विडोज की लाइफ जो है वो किस तरह से चेंज हुई। टिल देन, थैंक यू।